आप सबको एक बार फिर से खुदा मसीह के पाक और मुबारक नाम में बहुत सलाम। अभी हमने निर्गमन की किताब और उसका 20 अध्याय और उसकी जो है 4 आयत से लेकर के जो है 6 आयत तक पढ़ा। यहाँ चौथी आयत के ऊपर हम थोड़ा गौर करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल। पहली बात तो खुदा ने क्या बोला कि तू अपने लिए कोई मूर्ति या कोई तस्वीर, कोई छवि मत बना कि तू उसको उसके जरिए खुदा को देखे। किसी बुत या किसी तस्वीर या किसी काल्पनिक छवि के द्वारा उस परमेश्वर को उसके माध्यम से देखने की कोशिश मत कर। उसके माध्यम से उस परमेश्वर को याद करने की भी कोशिश मत कर। तो इसलिए खुदा नहीं चाहता कि उसके लोग किसी काल्पनिक छवि या किसी बुत या किसी तस्वीर उसके माध्यम से उस परमेश्वर को याद करें, उसके माध्यम से उस परमेश्वर को देखने की कोशिश करें। परमेश्वर नहीं चाहता, इसीलिए उसने बोला तू बनाना ही मत। यहाँ क्या लिखा है? इबादत करना तो बाद की बात है। पहले क्या बोला गया? सबसे पहले ये बोला कि तू बनाना ही मत। जो अगर तू बनाएगा तो इबादत तो बाद की बात है। वो तो है ही गुनाह कि बुत के जरिए परमेश्वर की इबादत करना, काल्पनिक छवियों के द्वारा, ये तो है ही गुनाह। लेकिन खुदा कह रहा है कि अगर तू उसको बना भी लेता, कहता है कि मैं इबादत करना दूर की बात है, उसके जरिए याद करना परमेश्वर को दूर की बात है, बना भी लेता वो भी गुनाह। अब अक्सर हम लोग क्या कहते हैं, अरे भाई हम लोग कौन सा प्रभु की तस्वीर है, छवि है जो लगी है, हम कौन सा उसकी इबादत करते हैं, हम कौन सा उसे दंडवत करते हैं। यही होता है ना हमारे मसीहियों का अक्सर ये जवाब होता है, अरे हम लोग ऐसे यादगार में लगा है। खुदा का कलाम कहता है याद ही नहीं करना मेरे को किसी बुत या किसी काल्पनिक छवि या किसी तस्वीर के जरिए, याद ही नहीं करना मेरे को याद करना है तो मेरे पाक कलाम के जरिए। ये कलाम मैंने तुम्हें इसीलिए दिया, खुदा इसीलिए जो सीनै पर्वत पर उतरा, अपने स्वर्ग को छोड़ करके क्यों उतरा? हो मूसा को 40 दिन और 40 रात उसने ये बाइबल पढ़ाई, बोला इसको लिख, इसे रिकॉर्ड कर और इसके जरिए मुझे याद करो, इस वचन के जरिए मुझे याद करो, इस वचन के जरिए मेरे पीछे चलो, इस वचन के जरिए मेरे से प्रार्थना करो, इस वचन के जरिए जो है मेरी बंदगी, मेरी इबादत, मेरी आराधना, ये है परमेश्वर का पवित्र वचन। और इसे छोड़कर और कोई दूसरा रास्ता नहीं, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन जो है बात करता है। परमेश्वर का पवित्र वचन क्या करता है? बात करता है। आप वो एक शेर की तस्वीर देख रहे हैं, धर्मी लोग जवान शेरों के समान निडर रहते हैं, नीति वचन 28। अगर इसकी जगह यीशु मसीह की तस्वीर होती तो आप उससे बात करें, उससे करेगी बात? नहीं करेगी। यूहन्ना की अंजील और उसका 3रा बाब और उसकी 16 पढ़ के कोई सुनाना, कोई सुनाओ, माइक लेके सुनाना। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसकी 16वीं आयत के अंदर क्या लिखा है? वहां पर लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो नाश ना हो, हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। इस वचन के जरिए परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, बता रहा है, वो अपने प्रेम को बता रहा है। इस वचन के जरिए बता रहा है कि मैंने तुमसे ऐसी मोहब्बत रखी है दुनिया कि मैंने तुम्हारे लिए अपना इकलौता बेटा खुदा यीशु मसीह बख्श दिया कुर्बान होने के लिए, ताकि उसकी कुर्बानी के ऊपर जो कोई भी ईमान लेके आएगा, जो कोई भी विश्वास करेगा,
वो नाश नहीं होगा नरक की आग के अंदर, बल्कि स्वर्ग के अंदर हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल होगा। ये परमेश्वर आपसे क्या करता है? बात करता है। की बात? खुदा ने बात की ना आपसे। क्या लिखा बेटा इसमें? यूहन्ना 3:16। तो क्या तस्वीर आपको बताती है? वो आपसे बात करती है। तस्वीर के जरिए खुदा कहता है कि मैंने तुमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी बोलती है। उसके जरिए खुदा बात नहीं करता। खुदा आपसे बात करता है अपने जीवित कलाम के जरिए, अपने जिंदा कलाम के जरिए। तो इसलिए इसमें बोला कि तू बुत या काल्पनिक छवि या तस्वीर बनाना ही मत। पहली चीज तो ये हो गई, हम लोग अगर उसकी इबादत नहीं करते, जो तस्वीरें लगाते हैं यीशु मसीह की, लेकिन अगर हम लगा ही लेते हैं उसको, लगा लेना भी जो है बुत परस्ती है, बुत परस्ती से कम नहीं है। वो भी खुदा क्या कहता है, तेरे को लगाना ही नहीं, बनाना ही नहीं, कोई बात नहीं, बनानी नहीं ये चीज। बच्चे। और दूसरी चीज तो हमने क्या सीखा कि हमारे लिए यीशु मसीह की जो तस्वीरें लगाना ही जो है गुनाह है। और दूसरी चीज खुदा का कलाम क्या कहता है, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बना, ना किसी की प्रतिमा बनाना। अब मूर्ति या प्रतिमा या काल्पनिक छवि मतलब में किस किस की नहीं बनानी? प्रभु की तो बनानी ही नहीं, परमेश्वर की तो बनानी ही नहीं। और उसके अलावा परमेश्वर क्या बोलता है, कहता है जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में, तो किसी की मूर्ति या किसी की प्रतिमा ना बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। आकाश के अंदर क्या है? तुम खुदा को सूरज चांद सितारों के माध्यम से मत देखना। कई सूरज चांद सितारों की तस्वीर बना लो। पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी है कायनात के अंदर, चाहे आकाश के परिंदे हैं, चाहे जमीन के ऊपर चलने वाले 4 पैरों वाले जानवर हैं, किसी के माध्यम से तुम परमेश्वर को मत देखना। अब मैं इसकी एक उदाहरण देता हूं। यहां पर क्या है? वचन में लिखा है धर्मी लोग जवान शेरों के समान निडर रहते हैं। नीति वचन 28 है, वो नीति वचन ही लिखा हुआ। धर्मी जन जवान शेरों के समान निडर रहते हैं, वचन कहता है। लेकिन उसके साथ एक शेर की तस्वीर है, यानी हम उस शेर के माध्यम से जो है क्या है, खुदा की जो परमेश्वर की पर्सनैलिटी को जो है दिखाने की कोशिश करते हैं उस शेर के माध्यम से। जैसे शेर की एक पर्सनैलिटी का रुआब है, ऐसे हमारे प्रभु यीशु मसीह का रुआब है, ठीक है ना। खुदा यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा? यहूदा का शेर है। वचन में लिखा हुआ है कि वो यहूदा का शेर है। और धर्मी जन भी जो है जवान शेरों के समान होते हैं, जवान शेरों के समान होते हैं। तो यहाँ पर तो जो है धर्मी जनों को शेर के रूप में दिखाया जा रहा है। लेकिन अक्सर क्या होता है, हम लोग जो है शेर के माध्यम से भी यीशु मसीह को देखने की कोशिश करते हैं, शेर के माध्यम से, और उसकी पर्सनैलिटी को देखने की कोशिश, शेर के जैसे। वचन में लिखा है कि वो यहूदा का शेर है, वो शेर है। लेकिन वचन के माध्यम से, तस्वीर के माध्यम, क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है, आकाश के अंदर या पृथ्वी के ऊपर। और पृथ्वी के ऊपर ये 4 पैरों वाला जानवर शेर है कि नहीं? तो हमको शेर के माध्यम से भी जो है यीशु मसीह को देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वचन लगाना है जो कहता है कि जिसने इस शेर को इतनी ताकत दी है ना, जिस खुदा ने इस शेर को इतनी ताकत दी, इतना प्रबल बनाया कि इसके ऊपर कोई भी जाति या काबू नहीं पा सकती, इतना भयभीत, इतना ताकतवर बनाया है इस शेर को। सोचो इस खतरनाक शेर को बनाने वाला यीशु मसीह, उसकी ताकत कितनी जबरदस्त हो, वो खुदा है। तो हमको बुतों के जरिए, तस्वीरों के जरिए जो है खुदा यीशु मसीह को नहीं देखना। अगर प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय पढ़े तो वहां पर पौलुस क्या बोलता है,
प्रेरितों के काम और उसका जो है 17 अध्याय। मैं जो आज आपको बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन ये बड़ी गहरी बातें आज आपको मैं वचन से बताने जा रहा हूँ, और ये बातें शायद आपको फिर कभी ना मिले पहले से। प्रेरितों के काम उसके 28वें आयत से हम पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय और उसकी 28वीं आयत से पढ़ते जाते हैं। प्रेरितों के काम उसका जो है 17 अध्याय और उसकी 28वीं आयत से पढ़ते जाते हैं। और आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। पौलुस जो है एक नगर में जाता है और उस नगर के अंदर जो है अन्य जाति लोगों को देखता है। उन्होंने अपने तरह तरह की जो है खुदाओं की जो है मूर्तें बना रखी हैं, तस्वीरें बना करके प्रार्थना भवन में लगा रखी हैं, और मालूम है वो अपने आप को परमेश्वर का वंश कहते हैं, ईश्वर का वंश कहते हैं। अब पौलुस उन्हीं की भाषा में बात करता है, कहता जैसा कि तुम्हारे कवियों ने कहा, यानी तुम्हारे जो संत हुए ना, तुम्हारी जाति, उन्होंने कहा ना तुम्हें कि तुम लोग परमेश्वर का वंश हो। तो अगर तुम परमेश्वर का सच में वंश हो, परमेश्वर का वंश होकर के हमें ये समझना उचित रही कि ईश्वर तो यानी खुदा की खुदाई सोने या रुपए या पत्थर के समान है क्या? पौलुस कह रहा है कि अगर तुम अपने आप को कहते हो तुम खुदा का वंश हो, तो खुदा का वंश हो करके खुदा की खुदाई को सोने चांदी रुपए या मूर्तों या छवियों के अंदर देखना उचित नहीं है। खुदा की खुदाई को सोने चांदी मूर्त तस्वीर के अंदर देखना उचित नहीं है। खुदा के वंशजों के लिए ऐसा काम करना उन्हें शोभा नहीं देता। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि खुदा की खुदाई सोने या रुपए या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हो। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। ये पौलुस क्या कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने ये जो खुदा को जानवरों की तस्वीरों में, आकाश के गणों की तस्वीरों में, या तुमने काल्पनिक छवियों के रूप के अंदर जो परमेश्वर को, बुतों के रूप में, स्टैचू के रूप के अंदर तुमने जो परमेश्वर को देखा, मालूम है ये सब तुमने अज्ञानता में किया। किसमें किया है? अज्ञानता में किया था। तुम्हें इस चीज का ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं था। तुमने अनजाने में और अज्ञानता के बीच में होकर के ये किया, इसलिए परमेश्वर ने ध्यान नहीं दिया तुम्हारी इस अज्ञानता के ऊपर। परमेश्वर ने तुम्हें माफ कर दिया, परमेश्वर ने तुम्हें सजा नहीं दी, ध्यान नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि तुम्हारे अंदर ज्ञान की कमी होने के कारण तुमने ये किया। परमेश्वर का ज्ञान तुम्हारे अंदर नहीं था, तुम्हारे अंदर दुनिया का ज्ञान बढ़ गया, तुम्हारे अंदर साइंस बढ़ गई, तुम्हारे अंदर जो है तुम टेक्नोलॉजी में बढ़ गए, तुम हर चीज में बढ़ गए, लेकिन परमेश्वर के ज्ञान में नहीं बढ़ पाए। आज इंसान चांद तक चला गया, चांद तक चला गया, उसके पास इतनी नॉलेज है, इतनी नॉलेज है, साइंस की नॉलेज, टेक्नोलॉजी की नॉलेज, लेकिन खुदा की नॉलेज के अंदर वो आज भी जीरो। आज एक बड़ा साइंटिस्ट भी अगर वो प्रभु में बिलीव करता है, सभी की बात नहीं, मैं बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे देखे, देखोगे अगर कभी मौका मिला। एक बड़ा साइंटिस्ट अपने ऑफिस में अगर बैठा होगा, आज सभी नहीं, कुछ है, प्रभु का विश्वास करता है, उसके पीछे यीशु की तस्वीर लगी हो। यानी वो साइंटिस्ट कोई जाहिल नहीं है, वो बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत इंटेलिजेंट है, उसे ग्रहों का ज्ञान है, उसे अंतरिक्ष का ज्ञान है, साइंस एक बहुत बड़ी नॉलेज उसके पास है। यह दुनियावी नॉलेज, इंसानी नॉलेज, और ये इंसानी ज्ञान बहुत है उसके पास, साइंटिस्ट के पास, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान नहीं। अगर परमेश्वर का ज्ञान होता तो वो उस छवि को
अपने ऑफिस में कभी भी नहीं लगाता। समझ रहे हैं मेरी बात को? परमेश्वर का ज्ञान नहीं है उसको, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसे दंड नहीं देता। फिर भी वो प्रार्थना करता है जब यीशु के नाम से प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना को सुन लेता, जवाब देता। क्यों देता पता है? नाराज नहीं प्रभु, क्योंकि प्रभु को पता है ये साइंस में बढ़ गया है, ये इंसानी ज्ञान में बढ़ चुका है, ये व्यक्ति बहुत ज्ञान है इसके बाद, लेकिन ये मेरे ज्ञान में जीरो है। इसलिए अज्ञानता के भाव में होकर के मुझे बुत और तस्वीर और काल्पनिक छवियों के अंदर देखता है। ये फोटो लगाता है अपने ऑफिस के अंदर। अज्ञानता, और अज्ञानता की वजह से प्रभु ने ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर, उसकी गलती के ऊपर, और फिर भी प्रभु उसकी प्रार्थना का जवाब देता है। जब वो दुख में होता है, उसकी प्रार्थना को सुन के उसके दुख में से उसे निकालता है। और अक्सर हम कहते हैं यार प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है? अगर ये गलत होता तो प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। अरे प्रभु इसलिए प्रार्थना सुनता है क्योंकि प्रभु को पता है कि तुम परमेश्वर के ज्ञान में शून्य हो, अज्ञानता में। और यहाँ पौलुस क्या कहता है? इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। लेकिन अज्ञानता के कारण परमेश्वर ने ध्यान नहीं दिया, दंड नहीं दिया और माफ कर दिया। लेकिन अब परमेश्वर अपने वचन को अपने सच्चे दास और दासियों के द्वारा हर मनुष्य के ऊपर, हर जाति के ऊपर खोल रहा है अंत के दिनों के अंदर, ताकि अब अज्ञानता से निकले इस संसार के लोग, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़े। दुनिया के ज्ञान में तो बहुत बढ़ रही है, अब वो चाहता है कि वो उस खुदा के ज्ञान में बढ़े और सच्चाई को जाने कि परमेश्वर को कैसे देखना है, जाने के परमेश्वर को कैसे याद करना है, जाने के परमेश्वर के पीछे कैसे चलना है, और जो कुछ अज्ञानता में हुआ उसके लिए मन फिराए, क्षमा मांगे और आइंदा के लिए अपनी जिंदगी को जैसे परमेश्वर का वचन चाहता है वैसे शुरू करें। ये जगह भरी हुई थी तस्वीरों में, अज्ञानता के भाव में ये सब कुछ हुआ। परमेश्वर फिर भी आप लोगों की प्रार्थना को सुनता रहा, कभी इनकार नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर को पता ही अज्ञानता में किया। लेकिन परमेश्वर ने, मालूम है, आज आप अपने वचन के भेद को आपके ऊपर खोला है अंतिम दिनों में। और जैसे ही आपके सामने से अपने वचन को खोला और आप लोगों ने उसी वक्त मन फिराया और इन चीजों से तौबा की और इनको बाहर किया परमेश्वर के पास। ये है परमेश्वर की महिमा। ऐसे होते हैं परमेश्वर के लोग जो जैसे ही परमेश्वर के ज्ञान को हासिल करते हैं और उसी घड़ी अपनी अज्ञानता के प्रति मन को फिराते हैं, तौबा करते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर को चाहिए और ऐसों के लिए एक बहुत बड़ा प्रतिफल है उसके राज्य के अंदर। और ये बहुत बड़ा काम जो है आप लोगों ने किया परमेश्वर की महिमा के लिए, और परमेश्वर ने आप सबके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल रखा है अपनी बादशाह के अंदर। तो ये तो भाई पौलुस कहता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूं। ये परमेश्वर का पवित्र वचन जो है कहता है, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा जो है आप लोगों को और जो है बताता हूं। जैसे खुदावन यीशु मसीह जो है स्वर्ग चले गए, जैसे खुदावन यीशु मसीह स्वर्ग चले गए, उनके स्वर्ग जाने के बाद क्या है, पवित्र आत्मा जो है पंतेकुस्त के दिन जो है शागिर्दों के ऊपर उतरा। आप सब जानते हैं, पवित्र आत्मा उतरा शागिर्दों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद, और वो पवित्र आत्मा से भर गए और उन्होंने क्या किया, प्रभु यीशु के नाम से जो है बीमारों को चंगा करना शुरू कर दिया। पतरस जो है पंतेकुस्त के दिन प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता, 3000 लोग विश्वास में आ जाते हैं, फिर 5000 लोग विश्वास में आ जाते हैं, फिर विश्वासी लोग वहां से निकलते हैं, पूरे जो है विश्व के अंदर फैल जाते हैं, जगह जगह कलीसियाएं भागती हैं, क्योंकि कलीसियाओं पर अत्याचार होने लग गया था। रोमी सरकार अत्याचार कर रही थी उस समय। जो रोम की जो सरकार थी उसी का राज्य था पूरी दुनिया में, और रोम की सरकार जो है पूरी बुतपरस्ती करती थी, और प्रभु यीशु मसीह के लोग जो है बुतपरस्ती नहीं करते थे। वो
प्रार्थना करते थे। मालूम है कहाँ कहाँ प्रार्थना थी? उनको प्रार्थना करने के लिए रोका जाता था। प्रार्थना भवन जो है बंद कर दिए जाते थे। उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था। जहां प्रार्थना करते थे दो लोग, तो वो क्या करते थे? कब्रिस्तान में जाके रात को प्रार्थना करते थे। कब्रिस्तान के यरूशलेम में एक जगह थी जहां पर, जिसे गुलगुता बोला जाता है, जहां पर सूली चढ़ाया जाता था डाकुओं को, चोरों को। जैसे प्रभु यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया, वहां पर सूली चढ़ाया जाता था। जब डाकुओं चोरों को सूली पर चढ़ाया जाता था, जब वो मालूम है मर जाते थे, तो उनकी टांगे तोड़ दी जाती थी। टांगे तोड़ के उनकी लाशों को क्या किया जाता पता है? वहीं पर पीछे जो है नगर के बाहर एक जगह बनी हुई थी, सारी लाशें वहां फेंक दी जाती थी और चील कौवे उनकी लाशों को खाते थे। बड़ी स्मेल वाली जगह। हर गांव के अंदर एक जगह होती है ना, जहां जानवर मर जाते हैं, जो पशु मर जाते हैं, तो उनको फेंक देते हैं ना। वहां पर एक खुली सी जगह होती है नगर के बाहर, गांव के बाहर, ताकि गिद्ध नोच नोच के उनको खा लें और सफाई हो जाए। ऐसे ही जो है इंसानों को फेंक देती थी रोमी सरकार, जब वो सूली पर मर जाते थे। तो वहां पर आपने देखा, जहां पर पशुओं को फेंका जाए सड़ान बड़ी आती है, वहां बैठ सकते हैं लोग? नहीं बैठ सकते। ऐसे ही एक जगह थी यरूशलेम के अंदर, जहां सूली चढ़ाया जाता था लोगों को, डाकुओं को, चोरों को, और जब उनकी डेथ हो जाती थी, मर जाते थे, उनकी लाशों को ऐसे फेंक दिया जाता। उनका क्रियाक्रम नहीं करने दिया जाता था सरकार की तरफ से, उनको इसलिए फेंका जाता था चील कौवे खाएं। और उस जगह पे कोई इंसान नहीं जाता था रात को, सड़ान होती थी। दूसरा, लोग डरते थे कि वहां तो मुर्दे पड़े हैं। जहां पर मुर्दे गिराए जाए वहां पर एक भला चंगा इंसान नहीं जाता। क्या जाता है? नहीं जाता, कोई नहीं जाता। तो वहां पर कोई नहीं जाता था रात को, और प्रभु के लोगों को पता था कि यहाँ रात को कोई नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ लाशें फेंकी जाती है, यहाँ सड़ान है। वो लोग कहते थे यही जगह सेफ है हमारे, यहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। और रात को विश्वासी लोग उस जगह पर जहाँ चोर और डाकू की लाशें फेंक दी जाती थी सड़ने, रात को वहां पर बैठ करके प्रार्थना करते थे। क्यों उनके ऊपर अत्याचार था? क्योंकि वो रोम की सरकार की तरफ बुतों और तस्वीरों और काल्पनिक छवियों में परमेश्वर को नहीं देखते। ये तो थी उस समय की बात, ठीक है। और उस समय मालूम है एक बहुत बड़े प्रचारक हुए, एक बहुत बड़े प्रभु के सेवक हुए। प्रभु यीशु मसीह के शागिर्दों के टाइम की बात कर रहा हूँ। पतरस, याकूब, यूहन्ना, अंद्रयास, बरतुल्मै, फिलिपुस, ये जो शागिर्द थे ना प्रभु यीशु मसीह के, मैं उनके टाइम की बात कर रहा हूँ। उन्हीं के टाइम के अंदर एक व्यक्ति था जिसका नाम था पॉलीकार्प। पॉलीकार्प प्रकाशित वाक्य के अंदर स्मरणा की कलीसिया के बारे में लिखा गया है। प्रकाशित वाक्य में स्मरणा की कलीसिया के बारे में लिखा गया, और पॉलीकार्प जो था स्मरणा की कलीसिया का पादरी बनाया गया शागिर्दों के द्वारा। तो पॉलीकार्प शागिर्दों के द्वारा जो है स्मरणा की कलीसिया, प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय पढ़ लो, तीसरा अध्याय पढ़ लो, वहां स्मरणा की कलीसिया, सार्दिस की कलीसिया के बारे में जिक्र है। मैं आपसे बाइबल से बात करूंगा। तो जो पॉलीकार्प है उसको शागिर्दों ने स्मरणा की कलीसिया, जो प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय के अंदर जिसका जिक्र है, उसका पादरी बनाया। जब उसको पादरी बना दिया गया इसको, तो मालूम है पॉलीकार्प क्या बोलता है? पॉलीकार्प ने सारी शिक्षा प्रभु यीशु मसीह के शागिर्दों से हासिल की है, तो वो गलत शिक्षा तो नहीं लेगा। अब पॉलीकार्प यहां पर क्या कहता है? पॉलीकार्प एक बड़ी अच्छी बात बोलता है। वो लोग जो परमेश्वर को बुत, तस्वीर या काल्पनिक छवि के अंदर देखते हैं, वो बुत परस्त से बढ़कर कुछ नहीं, ठीक है, ये बोलता। और फिर वो आगे क्या बोलता, कहता यहां तक कि अगर वो हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को भी तस्वीर के अंदर देखेंगे,
बुत के अंदर देखेंगे, तब भी वो बुत परस्त से बढ़कर कुछ नहीं। ये शागिर्दों का तैयार किया हुआ पादरी बोलता है, जिसका नाम पॉलीकार्प। ये यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के तुरंत बाद की बातें कर रहा हूं। ये शिक्षा थी उस टाइम की कलीसिया को, पादरियों की ये शिक्षा थी। और अंग्रेजी के अंदर भी बड़ा अच्छा बोलते हैं पॉलीकार्प साहब। मैं थोड़ा सा सुना देता हूं अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। Polycarp says that those who practice idolatry, even if they profess Christ, will be judged as a heathen. इसका मतलब क्या है? जो लोग बुत परस्ती करते हैं, यहां तक कि जो लोग खुदा यीशु मसीह की भी तस्वीर बना करके जो है उसको भी तस्वीर के अंदर देखते हैं, वो लोग मालूम है बुत परस्त से ज्यादा कुछ नहीं। ये तो शागिर्दों की टीचिंग में आपको बता रहा हूं, मैं इसीलिए आपको पीछे लेके गया। ठीक है। फिर मेलिटो नाम का जो है, मेलिटो नाम का एक प्रभु का सेवक उन्हीं दिनों के अंदर हुआ, यीशु मसीह के तुरंत जाने के बाद शागिर्दों के टाइम में। उसका नाम था मेलिटो। और ये जो मेलिटो है, ये सारदास की कलीसिया का पादरी, इसे भी शागिर्दों ने सारदीस की कलीसिया के ऊपर प्रकाशित वाक्य में पढ़ ले, 2-3 अध्याय। तो मेलिटो को भी जो है प्रभु यीशु मसीह के शागिर्दों ने जो है पादरी बनाया, बाद में ये बिशप बन गया। मेलिटो क्या प्रचार करता है? वो चेलों से शिक्षा हासिल करता है और उसी शिक्षा का प्रचार करता है। वो क्या प्रचार करता है? परमेश्वर सत्य है। परमेश्वर क्या है? सत्य है। और उसका वचन क्या है? सत्य है। मेलिटो ये बोलता है, ये पादरी है शागिर्दों के टाइम का, प्रभु यीशु मसीह के शागिर्दों के टाइम का। मैं आज से 2000 साल पहले की बातें कर रहा हूं आपसे, जब कलीसिया में अत्याचार हो रहे थे यीशु के स्वर्ग जाने के बाद, तब की बातें कर रहा हूं। क्या बोलता है वो कलीसिया को? मैसेज देता, कहता परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह सत्य है और यीशु का वचन सत्य है, उसका वचन भी सत्य है। और आगे क्या बोलता है? सत्य को इंसान के हाथ की बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा देखना या कलाकृतियों के द्वारा देखना, सत्य को, ये बुत परस्ती से बढ़कर और कुछ नहीं। ये टोटल क्या है? बुत परस्ती है कि वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह कहता सत्य है और उसका वचन सत्य है, और उस सत्य को मूर्तों के अंदर, बुतों के अंदर या काल्पनिक तस्वीरों के अंदर देखना, ये एक बुत परस्ती है और बुत परस्ती से बढ़ के कुछ नहीं। आगे क्या कहता है मेलिटो? सत्य को बुतों में नहीं देखा जा सकता क्योंकि सत्य जीवित है, वो जीवित है। प्रभु यीशु मसीह को बुतों और तस्वीरों में नहीं देखा जा सकता। वर्शिप करना तो, इबादत करना तो दूर की बात है, उसको देखा भी नहीं जा सकता, बहुत बड़ा गुनाह। तो भैया ये बात बताओ मेरे को, ये वो लोग हैं, ये पहली खुदावंद यीशु मसीह के जाने के बाद की कलीसिया की बातें हैं, उस टाइम के पादरियों की बातें हैं, शागिर्दों की बातें हैं, तो ये क्या क्या कुछ गलत बोल रहे थे? इन्होंने तो इन सारी चीजों के लिए रोका, जैसा मैंने अभी निर्गमन 20 और उसकी 4 आयत के अंदर आपको पढ़ के सुना, कोई बुत बनाना भी मत, कोई तस्वीर बनाना भी मत। ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ी लिस्ट है। अगर मैं आपको बताऊं, थियोफिलस भी जो है उस टाइम का, थियोफिलस के बारे में आप ये नाम सुना भी होगा आपने बाइबल के अंदर, थियोफिलस ये भी पादरी है शागिर्दों के टाइम के अंदर। थियोफिलस क्या बोलता है? प्रभु यीशु मसीह को, जैसे हम सूरज, चांद, सितारों को, आकाश के गणों के जरिए जो है खुदा को देखते हैं ना,
वैसे हम खुदा यीशु मसीह को नहीं देख सकते, ये गुनाह है। वो खुदा है। खुदा को ना तो आकाश के तारों, आकाश के गणों के माध्यम से देख सकते, ना किसी भी जानवर के रूप में देख सकते हैं, और ना ही हमारे खुदावन यीशु मसीह को किसी यहूदी इंसान की तस्वीर के माध्यम से देख सकते। ये गुनाह थियोफिलिस कहता है। अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरे को लगता नहीं शायद कभी आपके सामने ये सच्चाई किसी ने खोली होगी। ये बातें लिखी हुई हैं, आज भी दर्ज है। तो भाई इन लोगों ने तो ये शिक्षा दी है, लेकिन आज ये शिक्षा कहां रही? आज परमेश्वर की वेदी के ऊपर यीशु मसीह की तस्वीरें घरों में है, बुत है, स्टैचू है। तो इसका मतलब उन्होंने जो प्रचार किया वो बेकार हो गया। शागिर्दों ने जो प्रचार किया, उस समय के इन सेवकों ने जो प्रचार किया, वो सब बेकार हो गया, चले नहीं हम लोग उसके ऊपर, चले नहीं। ये जो तरीके हैं ना, ये रोम के तरीके थे, मालूम है, ये रोम के तरीके थे। जब रोम की सरकार ने प्रभु यीशु मसीह को प्रभु मान लिया, मालूम है उन्होंने क्या किया? उनकी शुरू से आदत बुत परस्ती की थी। जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को प्रभु ग्रहण कर लिया कि ये सच में प्रभु है, तब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का बुत और तस्वीर बना ली और लगा दी गिरजे के अंदर, और उनको देखा देखी जो है वो अगुए मर गए। उसके बाद अगुए भी जो थे वो भी ऐसे ही उठ गए कि रोम की सरकार के जो तरीके थे परमेश्वर की इबादत की, उन्हीं तरीकों को कलीसिया ने धीरे धीरे पकड़ना शुरू कर दिया। और ये रोम के तरीके आज तक है। ये तस्वीर, ये बुत, इनके माध्यम से प्रभु को देखना, परमेश्वर को देखना, ये बाइबल का तरीका नहीं है, ये खुदा के कलाम का तरीका नहीं है। ठीक है। और अब मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं, आपने जो भी यीशु मसीह की तस्वीर देखी उसके अंदर लंबे बाल देखे? लंबे बाल है ना, लंबे बाल है। एक तो मैंने आपको ये बात बोली, और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, ये तस्वीर भी गलत बनाई। अगर तस्वीर यीशु की बनाई भी तो वो भी गलत बनाई। कैसे गलत बनाई मालूम है? कैसे? हमें तो यीशु ने बोला कि छोटे बाल, लंबे बाल शर्मनाक हरकत है, ये प्रचार करो, और खुद वो लंबे बाल रख रहा, तो हमारा तो प्रचार ही झूठा हो गया। तो अब आप बाइबल से देख लो इन तस्वीरों को, और लेवी व्यवस्था की किताब के अंदर अगर पढ़े तो वहां पर भी जो है आपको जो है इसका जिक्र मिल जाएगा। लेवी व्यवस्था 19 और उसकी 27वीं आयत आप नोट करते जाओ। पुराने नियम के अंदर भी लिखा हुआ है, पुराने नियम में लिखा है कि तुम लोग अपने लंबे बाल मत रखना, परमेश्वर के लोगों से कहा गया। बालों को कटवाना, कटिंग करवाना, और दूसरी चीज ये भी लिखी है कि अपनी साइडों को रगड़वाना भी मत। अब रही बात लंबे बाल, बाइबल के अंदर ना लोगों ने रखे, पता किसने रखे थे? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था ना। मैं आप लोगों का अगर कोई सवाल कर दे ना तो हर सवाल का जवाब आपके पास होगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसके लंबे बाल थे। सैमुअल नबी के लंबे बाल थे। सैमसन जिसे शिमशोन कहा जाता है, उसके बारे में बोला था कभी उस्तरा मत फिरवाना। उसकी मां को बोला गया था, बाप को बोला गया था, इसके ऊपर यहोवा का आत्मा ठहरा रहेगा, उसका ताकत रहेगा इसके ऊपर, शिमशोन के ऊपर, सैमसन के ऊपर। इसके सर पे उस्तरा मत फिरवाना, छुरा मत फिरवाना। सैमुअल की मां को बोला गया था कि सैमुअल के सर पे उस्तरा मत फिरवाना, है ना। लंबे बाल थे इन लोगों के। यूहन्ना के बारे में बोला गया था बाल नहीं कटवाएगा, ये लंबे बाल। और यीशु की गवाही देगा वो आके,
कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें आत्मा से बपतिस्मा देगा। इन लोगों ने लंबे बाल रखे थे, इसका रीजन था। अब इसका रीजन क्या था? गिनती की किताब और उसका 6वां अध्याय पढ़िएगा, वहां पर लंबे बाल कौन रखते थे मालूम है? लंबे बाल नाजिर रखते थे। नाजिर, उनको बाइबल में नाजिर बोला जाता है। नाजिर, नाजिर का मतलब समझते हैं आप लोग? नाजिर का मतलब ये होता है कि एक नाजिर दो तरह के होते थे। एक जन्म से नाजिर होते थे और एक नाजिर कुछ समय के लिए बनते थे। जन्म से नाजिर था सैमुअल, जन्म से नाजिर था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जन्म से जो है नाजिर था जो है सैमसन, जिसे शिमशोन कहा जाता है। ये लोग जन्म से थे। इनके लिए परमेश्वर ने पहले बोल दिया था, इनके जन्म से पहले, कि ये जो पैदा होंगे इनके बाल मत कटवाना, इनके बाल बढ़ने दे, इसलिए इनके बाल लंबे हैं। जो लंबे बाल रखता था वो नाजिर होता है, ठीक है। और कुछ लोग नाजिर बनते हैं, जैसे पौलुस ने भी कई जगह पर अपने लंबे बाल रखे और कई जगह पर उसने कटवाए। वो कुछ समय के लिए पौलुस अपने बाल लंबे रखता था, कुछ समय के लिए जो है वो, अगर हम प्रेरितों के काम उसका 21वां अध्याय पढ़ें, वहां पर वो अपने बाल कटवाता है, लंबे बाल कटवाता है पौलुस। वो कुछ समय के लिए रखता है। मालूम है क्या? जो कुछ समय के लिए जो लोग रखते हैं वो क्या करते हैं? वो जब वो परमेश्वर के साथ कोई वादा करते हैं, प्रभु मैं ये मन्नत मानता हूं तेरे आगे कि मैं 6 महीने तक जो है अपने बालों पे उस तरह नहीं करवाऊंगा, कैंची नहीं लगवाऊंगा, ठीक है ना, ये मैंने मन्नत मानी है, जब तक मैं तेरा ये काम पूरा ना कर दूं तब तक अपने, ये मेरी मन्नत है, मैं अपने बाल नहीं कटाऊंगा। ये होता है कुछ समय के लिए नाजिर की कसम खाना। तो जब तक वो परमेश्वर का वो काम या उसकी ख्वाहिश वो पूरी ना कर दे तब तक वो अपने बालों को नहीं कटाते। कोई 6 महीने की मन्नत रखता है, कोई साल की रखता है, कोई 3 साल की। तो इस तरह से तो 6 महीने 3 साल में जितने बाल काटने पड़ो, जब वो मन्नत पूरी हो जाती है तब परमेश्वर के भवन में जाता है वो, और परमेश्वर के भवन के बाहर जाकर के वहां अपने बालों को कटवाता है, फिर से वो छोटे बालों में आ जाता है। लेकिन जो जन्म से नाजिर है, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, सैमुअल नबी, इन लोगों को ये नहीं बाल कटवाएंगे सारी उम्र। और जो नाजिर होता है ये फर्क है, ठीक है। अब अगर कहें यीशु मसीह नाजिर था, भाई परमेश्वर का काम करने आया था, शायद उसने मन्नत मानी हो इसलिए उसने लंबे बाल रखे हैं, तो मत्ती की अंजील उसका 11वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत के अंदर लिखा है, तुम निकाल के रखो बेटा, अभी पढ़ना मत, मैं बता रहा हूं नाजिर का खाना क्या होता था पता है? बेल पे अंगूर लगते हैं, वो दाखरस नहीं पिएगा। बेल पे लगता है ना अंगूर का रस नहीं पिएगा नाजिर। अब यीशु मसीह के बारे में अगर कहें कि हो सकता है भाई वो नाजिर था, परमेश्वर का पुत्र था, परमेश्वर का काम कर रहा है इसलिए उसने लंबे बाल रखे होंगे, है कलाम में तो लिखा है कि लंबे बाल नहीं रखने हैं परमेश्वर के लोगों ने, लेकिन यीशु ने इसलिए रखे हो क्योंकि वो नाजिर था, क्योंकि नाजिर रख सकते हैं लंबे बाल। अब देखो यीशु नाजिर भी नहीं है, ये भी कलाम से सिद्ध हो जाता। बेटा पढ़ो आप मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत के अंदर क्या लिखा है? मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा हुआ यीशु मसीह के बारे में वचन के अंदर? मनुष्य का पुत्र, खुद प्रभु गवाही देते हैं इस बात कि मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह खाता पीता आया। नाजिर खाते पीते नहीं है सब कुछ, वो सिर्फ शहद खाते हैं, वो सिर्फ कुछ चीजें हैं खास उनके लिए, बस वही उनका भोजन है। लेकिन यीशु मसीह सब कुछ खाता था। उसको जो भी कोई जिसके घर में प्रार्थना के लिए जाता था, वो जो भी परोसते थे वो ना नहीं करता था। अगर वो नाजिर था वो कहता भैया मेरे लिए शहद देगा, मैं तो नाजिर हूं, मेरे लंबे बाल है, मैं नाजिर हूं। नहीं, उसके बारे में क्या लिखा? मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं देखो पेटू है, उसको पेटू बोलते हैं फरीसी लोग, शास्त्री लोग। क्यों बोलते हैं? मतलब जो लोग दे देते हैं वही खा लेता है। मछली रख दिया तो मछली खा ली, सब्जी रख दी तो सब्जी खा ली, और दाखरस तो बहुत ही पीता है। मालूम है हमारे लोग कई बार कहते थे दाखरस शराब है। दाखरस दो तरह का होता था उस टाइम के अंदर। दाखरस दो तरह का होता था। एक दाखरस होता था
कड़वा दाखरस, एक होता था मीठा दाखरस। कड़वा दाखरस जो है वो बहुत शादी ब्याह का कुछ मौका है तो वो बनाया जाता था, लेकिन अक्सर मीठा दाखरस उनके घरों में हर टाइम अवेलेबल रहता था। मालूम है क्यों?